students. I hope that you have a good day, as I have delivered some more videos on it, that is sound, and I have shown you there what is sound and how it is produced. Now today my topic is propagation of sound. How sound propagates means how sound travels, कि साउंड का फैलाव कैसे होता है या साउंड का प्रसारण कैसे होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड. अब देखिए, प्रोपगेशन से मतलब ही है मेरा यहाँ पे कि हाउ साउंड ट्रैवल्स. इसके लिए मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखा हूँ जो मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ साउंड ट्रैवल्स. अब क्या करिए, एक इलेक्ट्रिक जार ले लीजिए जिसमें आप एक इलेक्ट्रिक बेल रखेंगे, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक जार ले लिया जिसमें हमने एक इलेक्ट्रिक बेल रख दी, जिसमें जो जार है दैट इज फिल्ड विद एयर, दैट इज फिल्ड विद एयर, दैट इज फिल्ड विद एयर. जो ही आपने प्लेस कर दी इलेक्ट्रिक बेल इस एयर फिल्ड जार में, आप साउंड सुन सकते हैं जो इलेक्ट्रिक बेल द्वारा यहाँ पे क्रिएट की जा रही है, जो इलेक्ट्रिक बेल द्वारा यहाँ पे क्रिएट की जा रही है. नाउ अब आप एक काम करिए, सक आउट कीजिए इसमें से एयर जो आपने जार लिया हुआ है जिसमें हवा भरी हुई है, उसमें से आप ये एयर निकालना शुरू कीजिए बाय यूजिंग वैक्यूम बम, बाय यूजिंग वैक्यूम बम, बाय यूजिंग वैक्यूम बम. जितना इधर से हवा बाहर निकलती जाएगी वैक्यूम बम से, उतनी आवाज़ फेंट होती जाएगी. जो ही सारी हवा यहाँ से आपने सक आउट कर दी बाय यूजिंग वैक्यूम बम, जो साउंड है वो फुल्ली फेंट हो जाएगी. इससे आपको समझ में क्या आता है कि दैट साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. सो मैंने यहाँ पे यही आपको समझाया कि आप एक इलेक्ट्रिक बेल एक एयरफिल्ड जार में रखें. आप जब तक बेल बज रही है, जब तक उस जार में हवा है, आप आवाज़ सुन सकते हैं. जो ही आपने उस आवाज़ को या उस हवा को वहाँ से सक आउट करना शुरू कर दिया एक वैक्यूम बम जो मैं यहाँ बना चुका हूँ उससे, तो आस्ता आस्ता आवाज़ जो है वो फेंट हो जाएगी. जो ही सारी हवा बाहर आ गई तो आवाज़ जो है वो टोटली फेंट हो जाएगी और आप उस आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे. सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता लगता है कि जो हमारे पास साउंड है दे आर बेसिकली रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. और एक पॉइंट यहाँ याद रखना कि साउंड वेव्स जो होती हैं, साउंड वेव्स दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी वही वेव्स होती हैं जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, और दूसरी वेव्स हमारे पास आती हैं ट्रांसवर्स, जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है फॉर देयर प्रोपगेशन. उसमें हम एग्जाम्पल लाइट लेंगे और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम एग्जाम्पल साउंड ले सकते हैं. नाउ अब हमें समझना है कि साउंड जो है वो ट्रैवल करता है थ्रू सॉलिड्स. आप एक काम कीजिए, अपने भी किसी घर में किसी भी मेंबर को बोलिए या अपने दोस्त को बोल दीजिए कि वो हिट कर दे बेंच को, एक स्टिक ले ले एक कॉर्नर पर और वो हिट कर दे उस बेंच को. और अब दूसरे कॉर्नर पे आप अपना कान रख लीजिए. आपको क्या पता लगेगा, जो ही आपका फ्रेंड उस बेंच को हिट कर देगा आपके कान वो आवाज़ सुन सकते हैं, मगर कहाँ पर, एट द अदर कॉर्नर जहाँ पे आपने कान रखा हुआ है. इससे क्या कंफर्म हो रहा आपको, इससे यू आर कंफर्मिंग दैट साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड्स. नाउ दूसरा हमारे पास है साउंड ट्रैवल्स थ्रू एयर. जो भी आप सुनते हैं, जो भी चीज़ आप रोज़मर्रा में सुन रहे हैं, वो कुछ नहीं है, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर. अगर हवा नहीं होगी हम
साउंड इनसाइड द रूम, अपने कमरे में भी नहीं सुन सकते हैं। हम सब जो भी हियर कर रहे हैं साउंड, दैट जैसे कोई फ्लाइट चल रही है, चाहे कुछ भी है, इट इज़ ऑल एंड ऑल ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो थ्रू एयर, जो आपके कानों तक पहुंच रही है। सो इधर से आप एक ही चीज समझ रहे हैं कि दैट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। बस इतना याद रखना, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। सो इन द सेम मैनर जो साउंड है, इट ट्रैवल्स थ्रू लिक्विड्स। इट ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स मतलब आप एक जार ले लीजिए, जार में आप इलेक्ट्रिक बेल रख लीजिए, और बेल में जो आपने इलेक्ट्रिक बेल ये बना दी है यहाँ पे हमने, इसमें आप पानी फिल कर दीजिए। पानी फिल कर आप क्या देखेंगे, बेल को जब आपने बीकर में रखा हुआ जो पानी से भरा हुआ है, ये साउंड दे रहा है। आप साउंड सुन सकते हैं। इसका मतलब क्या कंफर्म होता है आपसे कि साउंड जो है वो ट्रैवल हो जाती है थ्रू लिक्विड्स आल्सो। जो कम्युनिकेशन बिटवीन डॉल्फिन्स है वो भी कंफर्म करता है कि साउंड जो है वो ट्रैवल होती है थ्रू लिक्विड्स। सो आपने तीनों चीजें समझ ली, साउंड ट्रैवल्स थ्रू लिक्विड, साउंड ट्रैवल थ्रू गैसेस, साउंड ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अच्छा जी सर इतना तो पढ़ा दिया, बट ये नहीं बताया कि साउंड हम सुनते कैसे हैं। बेटा साउंड हम सुनते हैं थ्रू आर ईयर्स, थ्रू आर ईयर्स। इधर मैंने डायग्राम बना दी है, दिस इज आर ईयर, ये ईयर है, ये यहाँ से जो कनाल बना हुआ है टोटल, इट इज़ अ ईयर कनाल। ये इसका अपर शेप, इसे हम पिना बोलते हैं। ये सेमी सर्कुलर हमारे पास कफ है, और ये ऑडिटरी नर्व, ये अटैकिंग ट्यूब। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, इसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या सरल भाषा में याद रखें तो ईयर ड्रम भी कहते हैं। याद रखिए मेरी बात बच्चों कि जो ये हमारे पास एयर है, इट इज़ जस्ट लाइक अ फनल शेप। इट इज़ जस्ट लाइक अ, जूं ही यहाँ आवाज़ इधर से कान तक पहुँचती है, फॉर एग्जाम्पल ये साउंड है, ये साउंड जूं ही एयर तक पहुँचती है, सो द शेप जो हमारे आउटर एयर का है ना, दैट इज जस्ट लाइक अ फनल। साउंड जो है वो एंटर कर जाती है और ये इस कैनाल के बहुत नीचे चले जाते हैं, ट्रैवल्स डाउन द कैनाल। एट द एंड वहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेन हमारे पास है जो स्ट्रेच किया गया हुआ है टाइटली, उसे हम ईयर ड्रम कहते हैं। और जो वाइब्रेट हो जाता है कब, जब साउंड वाइब्रेशंस उसके पास पहुंच जाती है, और ईयर ड्रम जो है वो सेंड करता है अपनी वाइब्रेशंस टू द इनर पार्ट ऑफ द एयर, और थ्रू दिस इनर एयर इट गोज टू द ब्रेन, इट गोज टू द ब्रेन। दिस इज हाउ वी hear sound.